पुनरुत्थान के बाद एक नई यात्रा। मसीह के पुनरुत्थान का पर्व समाप्त होने के बाद एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के समय मैं निश्चित रूप से इस विचार को एक संदेश के रूप में नीचे साझा कर रहा हूं। विशेष रूप से मैंने इस बात को खूबसूरती से समझाया है कि स्वतंत्रता केवल पुरानी दास्ता से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता की रक्षा करना और एक नए रास्ते पर चलना है, जैसा कि इजरायली लोगों के मन्ना और भूमि की उपज के उदाहरण से स्पष्ट है। मैंने मन्ना और भूमि की उपज के बीच बदलाव और भगवान की इच्छा के बारे में हिस्सों को और गहरा किया है। पुनरुत्थान के बाद हमें क्या सोचना चाहिए? मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक महान स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद हमें कैसे जीना चाहिए, इसकी स्पष्ट समझ आवश्यक है। मन्ना का रुकना और जिम्मेदारी। यहोशू 5:11-12। इज़राइल के लिए मन्ना का रुकना यह दर्शाता है कि उन्हें आलसी नहीं होना चाहिए और उन्हें भगवान द्वारा दी गई भूमि पर काम करना चाहिए। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जीना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का पालन करना चाहिए। जब इज़राइली लोग मिस्र की दास्ता से मुक्त होकर आए तो उन्हें स्वर्ग से मन्ना मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा की गई भूमि की उपज खाई, अगले दिन मन्ना रुक गया। ये क्या दर्शाता है? भगवान चमत्कार करते हैं और हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उस स्वतंत्रता के बाद हम काम और कर्तव्य में बने रहें। 2. आध्यात्मिक भोजन और सांसारिक इच्छाएं। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना है। यदि हम उनके माध्यम से मिलने वाले आध्यात्मिक भोजन को छोड़कर फिर से इस दुनिया की वासनाओं और बुरी ताकतों के बहकावे में आ जाते हैं, तो मसीह ने हमारे लिए जो खून बहाया और जो उद्धार दिया वो बेकार हो जाएगा। जैसा कि यीशु जॉन के सुसमाचार में कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए मेहनत करो जो शाश्वत जीवन देता है। भले ही हम भोजन, कपड़े, पढ़ाई जैसी दैनिक ज़रूरतों पर ध्यान दें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने देना और सब कुछ भगवान को समर्पित करना, यही सच्चा ईसाई जीवन है। समर्पण और आशीर्वाद। हमें भोजन, कपड़े, आवास, पढ़ाई और नौकरी जैसी अपनी दैनिक ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन सभी को यीशु मसीह के नाम पर पिता परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और आध्यात्मिक विचार के साथ करते हैं, तो भगवान हमें और अधिक आशीर्वाद देंगे और हमें एक शांतिपूर्ण जीवन देंगे। जागरूकता के साथ जीवन। त्योहारों के दौरान हम जो भक्ति दिखाते हैं, वह त्योहार खत्म होने के बाद भी जारी रहनी चाहिए। सांसारिक विचारों को हमें विचलित न होने दें। हम भगवान से दैनिक ज़रूरतों की मांग करें और प्राप्त करें, और हम यीशु के माध्यम से पिता परमेश्वर को अपनी इच्छाएं बताएं। विशेष रूप से एक छोटा नोट। दैनिक प्रयासों के लिए एक संक्षिप्त कॉल टू एक्शन इस प्रकार है। जीवित प्रभु ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, वह फिर से सांसारिक इच्छाओं के गुलाम बनने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा को पूरा करने और शांति से जीने के लिए है। यदि ये विचार आपके लिए उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। जीवित प्रभु आपको और आपके परिवार को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें। आमीन।